सरल रेखा पे आधारित एक प्रश्न हम ले रहे हैं। प्रश्न इस प्रकार से है कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5, 2 व 3, 4 से समदूरस्थ है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि y अक्ष पर स्थित बिंदु है, उसका निर्देशांक ज्ञात करना है। जैसे आप इस तरह से हमारा प्लेन है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो हमारा जो बिंदु है वो कहाँ पे है? y अक्ष पे कहीं पे है, हमको नहीं मालूम कहाँ पे है, लेकिन y अक्ष पे है। मान लीजिए अगर यहाँ पे है और इसको हम p नाम दे रहे हैं तो इसके निर्देशांक क्या होंगे? तो y अक्ष पे कोई भी बिंदु रहे, चाहे यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, कहीं भी रहे, x अक्ष का जो उसमें निर्देशांक होगा वो हमेशा क्या होगा? 0 होगा। ठीक है। और y अक्ष पे जो भी बिंदु होगा उसका y निर्देशांक कुछ होगा, तो हमको वो नहीं मालूम है, हम इसको y ही कर देंगे। तो p बिंदु y अक्ष पे कहीं पर भी हो, चाहे ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। हमने मान लिया कि यहाँ पे है समझने के लिए। तो यहाँ पे है, इसका अर्थ है कि x अक्ष का जो निर्देशांक होगा उस बिंदु के लिए 0। क्लियर हो गया? अब आगे देखिए, प्रश्न आगे क्या बोलता है। ये जो p बिंदु है, जो बिंदु 5, 2 व 3, 4 से समदूरस्थ है। ठीक है। समदूरस्थ का अर्थ क्या है? कि वह समान दूरी पर स्थित है। ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम इसको निर्देशांक में देखें तो 3 और 4 दोनों धनात्मक है, तो वो कहाँ पे आएगा? प्रथम चतुर्थांश में आएगा। तो 3 यहाँ से मान लीजिए इस तरह से अगर बटा हुआ है ना, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 3 यहाँ पे कहीं पे बिंदु है। और दूसरा है 5, 2, तो 5 धनात्मक है और y क्या है? ऋणात्मक है, तो चतुर्थ में आएगा। तो 5 धनात्मक और 2 ऋणात्मक, तो ये यहाँ कहीं पे है। ठीक है। और p बिंदु कहाँ पे हमको नहीं पता है, लेकिन अगर इसको a नाम दें, इसको b नाम दें और इसको p नाम दिए हैं तो समदूरस्थ है। समदूरस्थ का अर्थ होता है समान दूरी पर है, अर्थात P से A तक की दूरी जितनी होगी उतना ही दूरी क्या होगा? P से B तक। ठीक है। तो ये प्रश्न हमको बोल रहा है इस तरह से, और हमको P का निर्देशांक निकालना है। तो आइए हल करते हैं इसे। माना कि y अक्ष पर स्थित बिंदु कितना है, जिसको P से लिखा है 0 y है, ये हमने मान लिया है। तथा A पहले वाले बिंदु को हम ये मान लेते हैं 5 में 2 हो गया, व B 3 में 4 है। इसको हमने नाम दे दिया ताकि इसको आसानी से हम लिख सकें। अब समदूरस्थ है प्रश्नानुसार, समदूरस्थ है अर्थात P से A और P से B, इनकी जो दूरी होगी वो क्या होंगी? बराबर। अब यहाँ पे दूरी का सूत्र लगेगा, समदूरस्थ है तो दूरी का सूत्र आपको पता है कि दूरी बराबर वर्गमूल x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का। इस तरह से सूत्र होता है दूरी का, जो आपको पता है।
इस सूत्र का उपयोग करते हुए हम P से A लिखेंगे, है ना। तो P हमारा क्या होगा, इसके निर्देशांक को x1 y1 लेंगे और A के निर्देशांक को x2 y2 लेंगे। उसी तरह से जब P भी लिखेंगे तो P का निर्देशांक जो होगा x1 y1 होगा और P का जो निर्देशांक होगा वो x2 y2 हम यहाँ पे रखते हैं। तो हमको इस सूत्र में डायरेक्ट रख रहे हैं, तो वर्गमूल P और A के लिए रख रहे हैं ना। तो x2 मतलब A का निर्देशांक है x2 y2, तो ये हो जाएगा 5, x2 हो जाएगा, x1 0 हो जाएगा इसका वर्ग, धन y2 मतलब ऋण 2 और y1 का मतलब y जो P का निर्देशांक, तो इसका वर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार से हम PB के लिए लिखेंगे, तो वर्गमूल, अब यहाँ पे x2 जो होगा वो 3 होगा, तो 3 0 का वर्ग, धन y2 का मतलब होता है 4 और y1 का मतलब y, इसका वर्ग। दोनों तरफ से वर्गमूल को हटा लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 5 में से 0 गया तो 5 ही बचेगा, 5 का वर्ग, यहाँ से ऋण चिन्ह को अगर बाहर निकाल लें तो उसका वर्ग होने के कारण धन हो जाएगा, तो 2 धन y का वर्ग हो जाएगा। यहाँ पर भी देखें तो 3 का वर्ग और ये 4 धन y का वर्ग। इस तरह से हमें एक संबंध मिल गया है, इसको सरल करेंगे तो हमारा प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए हम इस ब्रैकेट को खोलना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो सूत्र प्रयोग होगा वो a धन b का वर्ग, तो ये होगा a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab। अगर इसी की जगह पे a ऋण b होगा वर्ग, जो यहाँ पे प्रयोग होगा वो होगा a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2a। इस सूत्र से हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे और 5 का वर्ग है, इसका अर्थ होता है 5 का गुणा 5 से करेंगे, तो ये मिल जाएगा हमको 25। इसको खोल लेते हैं, तो 2 का वर्ग 4 धन y की घात 2, फिर 2ab है, a की जगह पे 2 है तो 2 का गुणा 2 से हो गया तो 4, और b की जगह पे y है तो y। 4 कैसे आया, 2 सूत्र का है और 2 यहाँ पर, दोनों का गुणा होगा 4 और ये y जो है b की जगह। इसी प्रकार से इस तरफ देखें, 3 का गुणा 3 से किए तो 9 हो गया, यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, 4 का वर्ग मतलब 4 का गुणा 4 से करेंगे तो 16 धन y की घात 2, फिर ऋण सूत्र का है, इसमें 2 है, 2 का गुणा 4 से होगा तो 8 और b की जगह पे y। इस तरह से हमने ब्रैकेट को खोल लिया है। इसको सिंपल करते हैं, तो y की घात 2 कर दिया। अब यहाँ पे देखिए 25 और 4 ये हो गया 29 धन 4y बराबर 16 और 9 जोड़ के हो गया 25 ऋण 8y। अब इसमें हम क्या करते हैं, संख्याओं को एक तरफ रखते हैं, तो ये हो गया 29 है और ये 25 है, 25 को हम इस तरफ ले जा देते हैं और 4y को उस तरफ ले जाते हैं, तो क्या मिलेगा हमको 4y है, 8y को ले चलते हैं, 8y हो गया, ठीक है। तो ये ऊपर हो गया तो धनात्मक हो गया, 25 को यही रहने देते हैं, 29 को ले आते हैं इस तरफ, तो 25 ऋण 29, तो ये हो जाएगा 4 और 8 जोड़ के हो गया 12 y और 25 ऋण 29 है तो ऋण 4, तो y बराबर आ जाएगा ऋण 4/12। 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 दिया 12, तो y बराबर कितना आ गया ऋण 1/3। तो ये y किसका मान है, y निर्देशांक है, जो p बिंदु है उसका y निर्देशांक।
तो पी बिंदु क्या हो जाएगा, अतः वह बिंदु पी 0-1/3 होगा। और प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो वही निर्देशांक हो गया 0 और ऋण 1/3। क्लियर हुआ।